अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़बीहा फ़ातिमा स्टडीइंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ काइंड्स ऑफ मेमोरी, इनको स्टेजेस ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ जिसमें व्हाट इज़ मेमोरी एक्सप्लेन किया था और प्रोसेस ऑफ मेमोरी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ स्टेजेस ऑफ मेमोरी में जो है इसकी 3 स्टेजेस हैं जिसको एटकिंसन और शिफ्रन ने 1968 में एक्सप्लेन किया था और इन्होंने सजेस्ट किया था कि 3 काइंड्स ऑफ मेमोरी हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब वन बाय वन इनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी हमारे रिसेप्शन रूम के नाम से भी जानी जाती है। सेंसरी मेमोरी को हम सेंसरी गेटिंग भी कह सकते हैं, सेंसरी स्टोर भी कह सकते हैं, सेंसरी रजिस्टर भी कह सकते हैं। अगर इसके नाम पे गौर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि जिस सेंसरी मेमोरी यानी कि 5 सेंसेस से जो मालूमात हमारे ब्रेन में जाती हैं, यानी कि साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टच, ये जो सारी जो मालूमात हमारी सबसे पहले आके हमारे सेंसेस से ही टकराती हैं, फिर हमारा ब्रेन इन मैसेजेस को रिसीव करता है और वो फिर हमारी मेमोरी का हिस्सा बनती हैं। पार्ट को रिसेप्शन रूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास सबसे पहले मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती हैं, फिर उसके बाद ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी जाती हैं। ये रिसेप्शन रूम ये डिसाइड करता है कि कौन सी मालूमात आगे लेके जानी है और कौन सी मालूमात यहाँ से ख़त्म कर देनी है। और इसमें जो यादें होती हैं वो बिल्कुल मुख्तसर अरसे के लिए होती हैं, यानी कि एक निज़ाम में जो ब्रेन में जा रही हैं वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से से लेके 1 सेकंड तक बाकी रहती हैं। उसके बाद या तो ख़त्म हो जाती हैं या फिर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। इस रिसेप्शन रूम में एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा हमें होता है कि जो फ़ज़ूल यादें होती हैं या फ़ज़ूल इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये उनको अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर हमारे इर्द-गिर्द इतनी इन्फॉर्मेशन, अगर ये हर चीज़ अंदर हमारी हर इन्फॉर्मेशन हम अंदर रखने लगे तो हमारे ब्रेन में जो से नहीं है हर चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए सिर्फ वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो सिर्फ हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है या जिन पे हम अटेंशन देते हैं या फिर जिनकी रिहर्सल करते हैं, जिनका रिकॉल करते हैं, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंसरी रजिस्टर जब इंफॉर्मेशन आगे भेजता है तो उसके ऊपर वर्क होता है, काम किया जाता है, काम होता है और उससे देखा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हैं या फिर अफेक्टिव हैं या फिर आप जिन चीज़ों पर अटेंशन दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। इसमें इंफॉर्मेशन 10 सेकंड से 20 सेकंड के बाद ख़त्म हो जाती हैं या फिर 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होती हैं। तो इस यहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि अगर आपको कोई फ़ोन नंबर दिया जाए तो आप वो फ़ोन नंबर एक दफ़ा पढ़ने से आपको याद नहीं होता, यानी कि वो पहले सेंसरी रजिस्टर में जाता है कि आप फ़ोन नंबर को देखते हैं, आपको इतने अच्छे से याद नहीं रहता। लेकिन जब आप उसको 1-2 दफ़ा रिकॉल करते हैं, यानी कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वर्क कर रहा है, जब आप वहाँ पे वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। इसको मिलर ने एक मैजिक नंबर के साथ भी रिलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 5 नंबर याद रहते हैं। तो इसको द मैजिक नंबर 7 प्लस और -2 के नंबर से याद रखा जाता है। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो इनको 2 तरीके से आप इसको ज़्यादा अच्छा भी कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, यानी कि चंक्स के ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन याद रखें। चंक्स जो होते हैं कि छोटे-छोटे ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल तरीके के साथ छोटे-छोटे ग्रुप में आप इन्फॉर्मेशन याद रखें या फिर आप उसकी रिहर्सल करें तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। थर्ड हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। विलियम जेम्स ने इसको सेकेंडरी मेमोरी और लास्ट स्टोर रूम का नाम दिया है। ये एक स्टोर हाउस है जो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि टोटल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द सेल्फ। ये इसमें आपके इमोशंस होते हैं, स्किल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, रूल्स होते हैं, जजमेंट होती हैं और थॉट्स होते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आप वक्त आने पर या ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो इस मेमोरी के आगे से टाइप्स हैं कुछ।
लॉन्ग टर्म मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, डिक्लरेटिव मेमोरी को एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं और दूसरी इसकी टाइप है नॉन डिक्लरेटिव मेमोरी। इसके आगे से भी सब टाइप्स हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं डिक्लरेटिव मेमोरी या क्या होती है। डिक्लरेटिव मेमोरी वो होती है हमारे स्पेसिफिक जो फैक्ट्स और इवेंट्स इसमें होते हैं जिनको हम वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने लास्ट समर कहाँ पे गुजारा था, आपकी प्राइमरी स्कूल की लोकेशन क्या थी, यानी कि ये चीज़ें इंफॉर्मेशन आप वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको डिक्लरेटिव मेमोरी कहते हैं। डिक्लरेटिव मेमोरी के आगे से 2 सब टाइप्स हैं, उसमें है एपिसोडिक मेमोरी और सेमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक जो मेमोरी होती है उसमें आपकी सेल्फ से रिलेटेड यानी कि पर्सनली एक्सपीरियंस इसमें शामिल होते हैं, जिसमें जैसे कि आपने फर्स्ट डे एट स्कूल, फर्स्ट डे एट कॉलेज, बर्थडे आपको याद रहती है, फर्स्ट डे एट जॉब, ये चीज़ें आपकी एपिसोडिक मेमोरी से रिलेटेड होती हैं और ये सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं। उसके बाद है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं जिसमें आपका नॉलेज होता है, फैक्ट्स होते हैं, यानी कि आपके ग्रामर, सेंटेंसेस, डेज, मंथ्स, साउंड्स, टेबल्स, रूल्स, ये जो चीज़ें आपको याद रहती हैं वो सारी सिमेंटिक मेमोरी में होती हैं। इसकी सेकंड टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी की नॉन डिक्लेरेटिव। नॉन डिक्लेरेटिव को प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें आप इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको याद रहती हैं, यानी कि आपकी इसमें स्किल्स शामिल होती हैं, जो चीज़ें आपने सीखी होती हैं कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। इस टाइप में आपकी जो होती हैं इंफॉर्मेशन जो होती हैं उनको ठीक तरीके से आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि इसमें आपकी स्किल्स होती हैं, जैसे साइकिल चलाने की स्किल, गाड़ी चलाने की स्किल, कंप्यूटर इस्तेमाल करने की स्किल्स जो होती हैं वो आपकी नॉन डिक्लेरेटिव जो है मेमोरी में होती हैं। ये इसमें ज़्यादातर आपकी स्किल्स होती हैं, इसको आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी की सब टाइप में इम्प्लिसिट मेमोरी आ जाती है। ये भी प्रोसीजरल मेमोरी से मिलती जुलती है, यानी कि नॉन डिक्लेरेटिव से मिलती जुलती है। इसमें आपकी स्किल्स हैं, स्किल्स आपकी सेफ़ रहती हैं। अगर आपने वो काम करना छोड़ भी दिया है, कुछ अरसे बाद भी आप रिपीट करते हैं तो वो आप अनकॉन्शियसली उसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने टाइपिंग सीखी है और कुछ अरसे के लिए बीच में आप टाइपिंग नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको दोबारा टाइपिंग करने के लिए कहा जाए तो आप 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी आपकी हेल्प करेगी कि आप दोबारा वो रिकॉल कर सकें स्टेप बाय स्टेप अपनी स्किल को और दोबारा से उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसी तरह अगर आपने साइकिलिंग सीखी है तो वो आप जब कभी भी दोबारा साइकिलिंग करेंगे तो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी आपकी हेल्प करेगी, आप कैसे करेंगे। जिस तरह गाड़ी चलाना सीखी है और अगर आप नहीं चला रहे, कुछ अरसे बाद चलाना सीखते हैं तो आपको वो चीज़ें याद होती हैं, ये आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी में सेफ़ होती हैं। आई होप कि आपको ये मेमोरी का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। इसकी 2 वीडियो हैं, आप कम्प्लीटली देखें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक से फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।